डिजिटल जेएनके क्यों किया गया है? डिजिटल जेएनके इसलिए किया गया है कि कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं छूटे और हर आदमी की पहचान हो कि वो क्या है और कोई गलत सलत काम हो ही नहीं सके। और डिजिटल जेएनके की शुरुआत जब हुई थी तो उसका मकसद यही था कि भ्रष्टाचार को हम पूरी तरह से दूर कर दें। डिजिटल जेएनके में हम लोगों ने जिस तरह से प्रगति की है, हम लोग किसी वक्त में देश में सबसे पीछे थे, 0 पे थे, आज हम नंबर 1 है कंट्री में। तो जो आप कह रहे थे कि गरीबों को नहीं मिलता है, अब गरीबों को ही मिलता है क्योंकि आधार पे सबका पता होता है कि कौन क्या है। जब आधार से लिंक हो जाता है तो ये गुंजाइश ही नहीं बचती है कि कोई डीसी भी चाहे और कोई ऊपर में डिप्लोम भी चाहे तो कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहचान है। और डिजिटल जेएनके में जिस तरह से प्रगति हुई है उसमें आपको यकीन रखना चाहिए कि कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें कोई गलती कर सकेगा। और अब हम लोग एक चीज और बता रहा हूं मैं कि हम लोग जेएनके पीपल स्टार्ट करेंगे जिसमें हर आदमी की पहचान होगी। आपको सरकार के पास आना नहीं पड़ेगा, सरकार आपके पास आ जाएगी जब आपको दिक्कत होगी। और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जैसे शख्सियत है जिनमें ये हिम्मत है कि इस काम को कर सकें। भ्रष्टाचार की बात हुई तो मैं जरूर जिक्र करूंगा। एक वक्त था कि यहाँ पे 2,82,000 बैकडोर से लगा गया, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। एक वक्त था जबकि यहाँ पे 17 लाख के नाम इंक्रोच हो गए, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। एक वक्त था जब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी नियम कानून के दे दिया था, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। इस वक्त सब कुछ ऑनलाइन है और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और 18-19 में जहां 9,229 प्रोजेक्ट हुए थे, इस साल 92,000 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं उसी पैसे में। भ्रष्टाचार की बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन भ्रष्टाचार की बात करते हुए हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि जो बात करने वाला भी है वो भी अपने अंदर ढूंढ जाके और हम भी अपने अंदर झाके, दोनों अपने अंदर जाके। और इस सप्ताह में जो भ्रष्टाचार मुक्त जेएनके का सप्ताह मनाया जा रहा है, सबको खोल के बोलने की आजादी दी गई है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, गलत नियत से इल्जाम लगाना गलत है, अच्छे नियत से इल्जाम लगाना सही है और नियत की पहचान होनी चाहिए। और कौन सी सरकार कहती है कि बिना किसी ओकेजन के भ्रष्टाचार मुक्त सप्ताह मनाएंगे? ये तब है जब हमारे बीच मनोज सिन्हा जी हैं, तब ये हिम्मत है कि हम बात कर सकते हैं। खुल के बात करिए, हम भी खुल के बात करेंगे, देखेंगे कि तो भ्रष्टाचार है, दूर करेंगे। डिजिटल जेएनके में आपको एक दो चीज और बताना चाहूंगा कि आप आज घर से बैठे सर्विस ले सकते हैं। मोबाइल दोस्त का नाम शायद आप सबको पता नहीं होगा। आज हमारी 1,028 सर्विसेज ऑनलाइन है, उसमें से 900 सर्विसेज आपको मोबाइल पे मिल सकती हैं ई उन्नत पे। कभी कभी लोग बोलते हैं 3-3 साइट है, तो आप ई उन्नत चले जाइए, वहां तो सब है और मोबाइल दोस्त भी है। कुछ ही दिन में आपको पता लगा होगा डिजी दोस्त, वो आपके घर जाके आपको सहायता करेगा, 50 रुपये लेगा, शायद 100 रुपये लेगा। और उसके साथ अगर आपको नहीं करना आता है तो वैसे आप खुद भी सीख सकते हैं, आपके बच्चों से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं, आपको फिर भी दिक्कत लगती है, तभी आप सीएससी सेंटर जाते हैं। लेकिन अब दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं रह गई है। ये वही सरकार कर सकती है जिसकी नीयत बहुत साफ हो और नीयत बिल्कुल पाक साफ हो। तो भ्रष्टाचार मुक्त जेएनके को जिस तरह से आप लोग बना रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इसको और भी आगे ले जाएंगे। और 2-3 बातों को और मैं जिक्र करूंगा कि जिस तरह से सोपोर आगे बढ़ रहा है, तो एक परिकल्पना है कि 2043 तक भारत विकसित होगा। और मैं हमेशा यह बोलता हूं कि जम्मू कश्मीर 2047 से बहुत पहले विकसित हो जाएगा। और विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित बारामूला, विकसित सोपोर, ये हमारा ध्येय होना चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना चाहिए। मसरत खान जी की एनर्जी लेवल देख करके मुझे इनके पिताजी की याद आती है, वो भी बड़े एनर्जेटिक हुआ करते थे। और जो आपने जितनी डिमांड रखी है वो एनर्जी का परिणाम है कि आप लोगों के बीच में है और सुनती हैं और इसके बाद रखती हैं। तो 2 अक्टूबर के पहले सोपोर टाउन को बिल्कुल खूबसूरत बनाइएगा, ये मेरी आपसे आग्रह है। बिल्कुल साफ सुथरा तो अभी हुआ है, साफ की सफाई हुई है सभी गांवों में, आजकल डोर टू डोर कलेक्शन चालू हो गया है। 2 अक्टूबर के पहले सभी गांव, सभी शहर हमारे साथ हों और सोपोर उसमें लीड ले तो क्या अच्छा लगेगा हमें कि सोपोर भी इस तरह का शहर बना। सोपोर हमेशा से ऐसा शहर था जहाँ पे लोग गरीब नहीं थे, बहुत ज्यादा, कुछ लोग अच्छे थे, कुछ गरीब तो होंगे, लेकिन अमीर शहरों में गिना जाता था ये।
और एप्पल की पैदावार होती थी, अच्छी अभी भी है, अच्छी मंडी भी है। जितने भी लोग गरीब हैं और जो लोग ये समझ, तो उनको सहायता करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं दिएंगे सरकार ने। 21-22 में 11,000 के आसपास लोग सरकारी नियुक्तियां दी गई थी, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे ज्यादा नंबर था। ये बात लोग समझते नहीं है कि जो बैकडोर से अपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट नहीं कहते हैं, वो गलत चीज है। लेकिन फ्रंट डोर से जो सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई थी 21-22 में हुई थी, याद रखिएगा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो हुई थी 21-22 में, 22-23 में, दोनों साल 3-3 लाख को लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। ये आंकड़ा कंपेयर कर लीजिए 18-19 में, तो ये आंकड़ा 40,000 हुआ करता था। कहाँ 40 लाख, कहाँ 40,000, कहाँ 3 लाख। किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे की जरूरत है अपने काम को करने के लिए, उसको जरूर मदद किया जाएगा। और बहुत विश्वास से बोल रहा हूं मैं, ये कोई हवा की बात नहीं है कि हम लोग मदद नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम में आप आजमा के देख लीजिए। ऑनलाइन सिस्टम के बारे में एक दो चीज और बताओ बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो लोग सर्विस नहीं देंगे अब उनके पास बचने का कोई उपाय नहीं है। 21,000 लोगों के जिनके समय सीमा से आगे चले गए थे, तो उनको नोटिस गया और उसमें से 800 लोगों को फाइन लगा है अधिकारियों को कि आपने टाइम से सर्विस क्यों नहीं किया। आपको भरोसा होना चाहिए कि सरकार बिल्कुल साफ नियत से काम कर रही है। और लेकिन आपसे एक गुजारिश है, जो आवाज है यहाँ पे, पैसे देना बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ मदद नहीं कर सकता है, वो नियम से हो जाएगा। आप एक कदम बढ़ाइए, हम लोग भी कदम बढ़ाएंगे, बहुत सारे कदम बढ़ जाएंगे और जम्मू कश्मीर वाकई भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। एक चीज और कि नशे की बहुत बुरी हालत होती है और नशे से हमें सबको, सारे यंग पीढ़ी को और बच्चों को और भी जितने भी लोग हैं उनको आजादी दिलानी पड़ेगी। नशा जब होगा तो समाज बिगड़ जाएगा। मैंने कभी नहीं सुना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर में कोई चक्कू चलने लगे, ये किसी ने सुना ही नहीं था। आज वो भी देखने को मिल गया, ये नशे की वजह से है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि नशा कोई कर रहा हो तो उसको बर्दाश्त मत करिए, हम लोग तो स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हमें सूचना देंगे तो एडीजीपी विजय साहब हैं और विक्रम है, डीसी हैं, एसपी हैं, ये लोग बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। नशा जब हो जाएगा तो आप जान लीजिए कि आपकी जिंदगी बचेगी नहीं, नर्क बन जाएगी। एक तो वो बहुत से लोग तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, लेकिन जो बच भी गए तो उसकी जिंदगी नर्क होगी। नशे से इस जगह पे निजात दिलानी है। और इस भावना के साथ कि बारामूला सबसे आगे निकलेगा, टूरिज्म के कुछ जगह गिनाई, वो बहुत अच्छी जगह है। ये बारामूला से गुलमर्ग नहीं है, आपने ठीक कहा कि गुलमर्ग, ये वुलर है, बहुत सारी ऐसी जगह है, दुरुंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने बहुत जगह के नाम लिए, उरी में जा सकते हैं। तो बारामूला में हमेशा से एप्पल की पैदावार भी बहुत होती रही है। और एप्पल की पैदावार में अगर एचएडीपी को, जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वजह से होलिस्टिक एग्रीकल्चर आया है, तो सीधा 4 गुना इनकम कर सकते हैं आप। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 3-4 साल में आपकी इनकम कई गुना हो जाएगी, 3 से 4 गुना तो पक्की हो जाएगी। इस भावना के साथ कि बारामूला को बहुत आगे ले जाना है और शहरी इसमें बहुत अच्छा काम करने की, और एसएसपी भी पूरी तरह इसमें लगे हुए हैं और सब लोग मिलकर अगर हम काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि और एक बात धन्यवाद भी दूंगा मैं, मेरी माटी मेरा देश का जब प्रोग्राम चले हुआ था, सोपोर ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने हर काम में, चाहे वो डिजिटल जेएनके हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त जेएनके हो, चाहे मेरी माटी मेरा देश हो, सब में आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और यही भावना रहना चाहिए। और कुछ ऐसा करके दिखाई कि एलजी साहब दोबारा आपको शाबाशी देने के लिए आते हैं। धन्यवाद।